नमस्कार। लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निकिता जोशी है और मैं यहाँ पर वनस्पति विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और आज हम बात करेंगे प्लांट टेक्सोनॉमी की, जो बीएससी बॉटनी थर्ड सेमेस्टर का ही एक टॉपिक है। तो शुरू करते हैं टेक्सोनॉमी के बारे में। टेक्सोनॉमी जो है, इसके शब्द के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। टेक्सोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है टेक्सिस और नोमोस। अर्थात टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट करना या व्यवस्थित करना, और नोमोस का अर्थ होता है नियमों के अनुसार। अर्थात टेक्सोनॉमी का ओवरऑल अगर हम अर्थ समझें तो नियमों के अनुसार व्यवस्थित करना, और वनस्पति विज्ञान के संदर्भ में इसका मतलब होता है सारे पादपों को उनके समूहों के अनुसार नियमों की शर्तों पर व्यवस्थित करना। तो प्लांट टेक्सोनॉमी की परिभाषा को समझने से पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि पूरे दुनिया में, विश्व भर में कई लाखों करोड़ों पादप उपस्थित हैं, तो हम सभी पादपों को एक एक करके नहीं पढ़ सकते, एक एक के बारे में हम अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए इन सभी पादपों को समूहों में बांटा गया है। कुछ को उनके लक्षणों के आधार पर बांटा गया है, कुछ को उनकी आकारिकी के आधार पर बांटा गया है, और कुछ को उनके आंतरिक संरचना या एनाटॉमी के आधार पर बांटा गया है और समूहों में विभक्त किया गया है। और प्लांट टेक्सोनॉमी इज द साइंस दैट फाइंड, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, क्लासिफाई एंड नेम प्लांट। अर्थात जो प्लांट टेक्सोनॉमी है वो पौधों को खोज रहा है, पहचान रहा है और फिर उनका वर्णन कर रहा है। जैसे कि हमारे पास में यदि एक लाइब्रेरी है और उसके अंदर हम टेक्सोनॉमी की बुक ढूंढने के लिए जाएं, तो हम उसे रैंडमली कहीं पर भी नहीं ढूंढ सकते हैं। और वही यदि कुछ कॉलम बने हुए हों कि यह साइंस विभाग की पुस्तकें हैं, उसके अंदर यह है वनस्पति विज्ञान का एक ब्लॉक है, उसके अंदर एक टेक्सोनॉमी की बुक्स का सेक्शन बना हुआ है, तो हम वहां पर सीधे जाकर उस बुक को उठा करके पहचान सकते हैं और हम अपने काम ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पादपों का वर्गीकरण किया गया है। प्लांट टेक्सोनॉमी के कुछ उद्देश्य हैं, वो इस प्रकार हैं। टू नो ऑल प्लांट ऑन द अर्थ विद देयर नेम्स, यानी कि धरती पर पाए जाने वाले सभी पादपों को उनके नाम के आधार पर पहचानना, क्योंकि बिना नाम हम किसी भी पादप या जंतु को नहीं पहचान सकते। यहाँ तक कि मनुष्यों के भी नाम रखे गए हैं। टू बिल्ड अप अ रेफरेंस सिस्टम फॉर प्लांट फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्लांट। हर पादप का एक उद्गम अलग अलग जगह से होता है, उसके उद्गम का तरीका अलग अलग होता है। To give every plant a universal name to avoid confusions in naming of plant. सभी पादपों को एक सार्वभौमिक नाम दिया गया है ताकि विश्व के हर कोने में उस पादप को उसी नाम के साथ जाना जाए। यहाँ हम एक पादप जगत के एक बड़े बड़े वर्गीकरण के लिए बात करते हैं, तो वो इस प्रकार से है। पहला जो समूह बनाया गया है वो है क्रिप्टोगेम्स, और दूसरा समूह बनाया गया है फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स के अंदर उन सभी पादपों को रखा गया है जिनके अंदर बीज का निर्माण नहीं होता है, और दूसरे समूह के अंदर उन पौधों को रखा गया है जिनके अंदर बीज का निर्माण होता है। तो जिनके अंदर बीज का निर्माण नहीं होता है वो तीन प्रकार के पौधे हैं। इसके अंदर पहला समूह आता है एल्गी या शैवाल, जिन्हें हम हिंदी में शैवाल के नाम से जानते हैं। इनमें पादप काय कोई भी तरह से व्यवस्थित नहीं होता है, अर्थात इनमें जड़, तना और पत्ती का निर्माण नहीं होता। एल्गी या शैवाल का जो पादप काय होगा उसे हम थैलस या सिर्फ पादप काय के नाम से जानेंगे। दूसरा समूह आता है ब्रायोफाइट या लीवरवर्ट्स या मॉसेस। तीन नाम से हम इस समूह को जानते हैं। इनमें कुछ संरचनाएं जड़ और कुछ संरचनाएं पत्ती के समान होती है, परंतु फिर भी पादप काय सुव्यवस्थित नहीं है। तीसरे नंबर पर हम आते हैं फर्न या हॉर्स टेल या टेरिडोफाइटा इन्हें कहते हैं। इनमें जड़, तना और पत्ती का पूर्ण विकास हो जाता है। पादप सुकाय होता है और जड़, तना और पत्ती में सुविभेदित होता है। ब्रायोफाइटों को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी प्रजाति जल और थल दोनों पर ही निवास करती है। अब हम उन पादपों के बारे में बात करते हैं जिनमें बीज का निर्माण होता है। इनमें दो तरह के ब्लॉक्स बनाए हैं, जिनमें पहला वो आएगा जिनमें पुष्पों का निर्माण होता है, और यहाँ पर
पुष्पों का निर्माण होता है और यहाँ पुष्पों का निर्माण नहीं होता। जिस समूह के अंदर पुष्पों का निर्माण नहीं होगा उसे हम जिम्नोस्पर्म कहेंगे, और जिनमें पादपों का निर्माण होता है, पुष्पों का निर्माण होता है, उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहेंगे। जिम्नोस्पर्म को पुनः दो भागों में बांटा गया है, जिनमें पत्तियों का आकार सुई की तरह होता है, यानी नीडल लाइक लीव्स होती हैं, और दूसरा जिनमें पत्तियों का आकार थोड़ा बड़ा होता है। नीडल लाइक जो पत्तियां मिलेंगी वो कोनिफर्स के अंदर मिलेंगी और बड़ी पत्तियां मिलेंगी गिंकोफाइटा के अंदर। इस पूरे ही समूह में कहीं पर भी पुष्पों का निर्माण नहीं होगा, परंतु एंजियोस्पर्म के सभी पादपों के अंदर पुष्पों का निर्माण होता है। एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम टेक्सोनॉमी की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो टेक्सोनॉमी कोई आज का विषय नहीं है या कोई नया विषय नहीं है। 370 बिफोर क्राइस्ट के समय में थियोफ्रास्टस ने टेक्सोनॉमी के बारे में जानकारी दी थी। इन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। यह एक फिलोसोफर भी थे। उसके बाद 23 एडी में प्लाइनी नाम के एक बॉटनिस्ट, नेचुरलिस्ट या फिलोसोफर भी कह सकते हैं, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिया नेचुरलिस। यह एक चर्च में पादरी थे और उन्होंने वहां पर पादरी का काम करते हुए बहुत सारे पौधों पर काम किया। सन 1498 में जेरोम बॉक ने पादपों को 3 समूहों में बांटा। अगर आप यह सोचते हैं कि हम जड़, तना और पत्ती या पेड़, शाख और झाड़ी को हम नए तरीके से पढ़ रहे हैं तो ये पूर्णतया गलत है। यह कार्य 15 ईस्वी के अंदर पहले से ही जेरोम बॉक ने किया था। हर्ब, श्रब और ट्री, हम देखते हैं कि कुछ पादपों का आकार बहुत बड़ा होता है, जिनका तना काष्ठीय होता है, उन्हें हम ट्री कहते हैं। थोड़े से छोटे पादप जिनका तना थोड़ा सा सॉलिड या ठोस तरह में होगा, उन्हें हम हर्ब कहेंगे, और कुछ जिनकी हाइट कम होती है और झाड़ी के आकार से फैले होते हैं वो श्रब कहलाते हैं। 1520 ईस्वी में विलियम टर्नर ने, जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश बॉटनी के नाम से जानते हैं, इन्होंने भी टेक्सोनॉमी में बहुत योगदान दिया और नई नई पादप की प्रजातियों के बारे में बताया। सन 1628 में जॉन रे ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेंटेरम के अंदर बहुत सारी पादप जातियों को वर्गीकृत भी किया। सन 1707 में कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक लिखी जो जेनेरा प्लेंटेरम या स्पीशीज प्लेंटेरम के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक टेक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन के हिसाब से लेक्चर था। इसके आगे वाली आने क्लासों में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और अलग अलग प्लांट्स की फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।